Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm BPT second year student. Welcome to my channel Physio In. आज ये हमारी लास्ट वीडियो है कोविड के ऊपर। मैं 5 वीडियो ऑलरेडी कोविड पे बना चुकी हूँ। लिंक मैंने हर वीडियो का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वैक्सीन। इंडिया में 2 तरीके की वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। एक तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक वी। ये हम रशिया से मंगा रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, उस कंडीशन में जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो हम इस वैक्सीन को रसिया से मंगा रहे हैं। ठीक है, ये वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये जो वैक्सीन है, ये तीनों वैक्सीन इंट्रामस्कुलर हैं। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक नेजल वैक्सीन भी बताने वाली हूँ। ठीक है, इंट्रानेजल वैक्सीन। वो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। 2 नॉर्मल वर्ड आपने वैक्सीन से रिलेटेड सुने होंगे। पहला है उसकी एफिकेसी, दूसरा है उसकी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस है ग्लोबली हमने कितने लोगों को वैक्सीन लगाई और उसमें से कितने रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिले। ठीक है, पॉजिटिव दैट सेंस कि वो वैक्सीन काम की उन लोगों के ऊपर। ठीक है, सो सपोज हमने 10 लोगों को लगाई, उसमें से 8 लोगों के रिजल्ट पॉजिटिव आए कि लाइक हाँ, उन्होंने कोविड के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बनी और जिस पर्पज के लिए हमने वैक्सीन यूज की थी वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो हमने बोला इसको उसकी इफेक्टिवनेस। ठीक है, एक और वर्ड है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब है कितने % चांसेस जो है वो रिड्यूस हो गए डिसीज के। ठीक है, कि हमने जब वैक्सीन लगाए तो कितना % चांस है उस वैक्सीन का उस डिसीज को खत्म करने। जैसे कि हमारा कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन की जो एफिकेसी है वो है 81%, मतलब कि वो 81% चांस रिड्यूस कर देता है डिसीज होने का। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोविशील्ड। कोविशील्ड की जो एफिकेसी है वो है 70%, बट अगर आप कोविशील्ड की 2 डोज लेते हैं तो आपकी वही एफिकेसी इंक्रीज हो जाएगी 90 to 91%। ठीक है, नेक्स्ट है स्पुतनिक वी। इसकी एफिकेसी है 91.6, मतलब कि सबसे अच्छे से जो काम कर रही है वो है स्पुतनिक वी। आई होप आपको दोनों टर्म अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं उसके साइड इफेक्ट की तरफ। साइड इफेक्ट है क्या? साइड इफेक्ट मतलब कि जब हमने उसको वैक्सीन लगाई पेशेंट को तो उसकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया। साइड इफेक्ट मेनली आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी बॉडी ने कैसा रेस्पॉन्ड दिया आपको। जाहिर सी बात है, हमने बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल भेजा है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो बॉडी का मैकेनिज्म, बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या आउटकम शो होता है, वो है आपके साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो आपको उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको एंटीबॉडी मिल रही है। ठीक है, आपकी बॉडी में हमने एंटीबॉडी डाल दी, नहीं। वैक्सीन का मतलब है कि हमने वायरस को इंजेक्ट किया है डेड फॉर्म में और बॉडी अपना सफिशिएंट टाइम ले रही है उसको बनाने के लिए। जब जाहिर सी बात है बॉडी खुद से बनाएगी तो ऑब्वियसली बॉडी रिएक्ट करेगी, मतलब एंटीजेनिक इफेक्ट आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट है कि जो साइड इफेक्ट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को बुखार ज्यादा आएंगे, किसी को रैशेस का प्रॉब्लम हो जाएगा तो किसी को बिल्कुल कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट चीज है कि वो वैक्सीन टू वैक्सीन भी वेरी करते हैं साइड इफेक्ट्स। जैसे आपने वैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड लगवाई है, तो कौन से कॉमन साइड इफेक्ट है जो आपको शो होंगे, और वही साइड इफेक्ट जरूरी नहीं है कि आपको कोविशील्ड के बाद में भी शो हो, तो वो वैक्सीन टू वैक्सीन भी वेरी करता है। मैं वैक्सीन आपको बताऊंगी पहले साइड इफेक्ट कितनी डोजेस लेनी है, उससे पहले मैं कुछ जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन है वैक्सीन को लेके, उसे मैं पहले दूर कर देना चाहती हूँ। अगला है कि लोग बहुत ज्यादा ये समझते हैं वैक्सीन लगाने से कि अरे साइड इफेक्ट होगा तो हमें नहीं लगवानी। बहुत लोगों को मैंने देखा है ये बोलते हुए कि भाई साइड इफेक्ट होते हैं, हमें नहीं लगवानी, और डॉक्टर के पास खुद पूछते हैं वो लोग कि भाई इस चीज कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, हमें कोई हार्म तो नहीं करेगी वैक्सीन। भाई आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं ये चीज ना सबसे सवाल करना चाहती हूँ, आप लोग ऐसे क्यों सोचते हैं? जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं उसके पीछे साफ साफ लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, हैजार्डस टू हेल्थ। भाई तब तो आप लोग नहीं पूछते एक बार भी कि ऐसा लिखा है तो हम नहीं खाएंगे, तब तो आप शॉप पे जाते हैं, लेते हैं और खरीद के खा लेते हैं, जबकि उस पर साफ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। और वैक्सीन जो गवर्नमेंट ने आपकी खुद की हेल्थ के लिए बनाई है कि ताकि आपको वायरस से प्रोटेक्शन हो, आप लोगों के लिए है वैक्सीन। वहीं पे आप लोग वैक्सीन लेने से पहले क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हमें कुछ होगा तो नहीं, साइड इफेक्ट हो गए तो, अरे कोई बीमारी हो गई वैक्सीन से तो। भाई कुछ नहीं होगा, अपना जो माइंड सेट है उसको पॉजिटिव रखिए। वैक्सीन आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। सो बिना कोई ये फालतू सवाल अपने दिमाग में लाए रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्लॉट पाइए अपना और वैक्सीन लगवाइए। ठीक है, माइंडसेट है उसको स्टेबल रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आपको यकीनन कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए, सेल्फ प्रिपेयर करिए कि ठीक है कुछ नहीं होता ज्यादा, वैक्सीन हमारी सेफ्टी के लिए है, और फिर चले जाइए वैक्सीन लगवाइए। उसके बाद में रेस्ट कीजिए 2-3 दिन, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो लोगों के अंदर आ जाता है कि आपने वैक्सीन ले ली, फर्स्ट डोज आपने वैक्सीन की ले ली, ठीक है, सेकंड डोज से पहले आप कोविड पॉजिटिव हो गए, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है? आपको खुद को आइसोलेट करना है
और उसके बाद जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आपको वो वैक्सीन नहीं लेनी है। और जब आप ठीक हो गए, आपकी रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आ गई, उसके भी आपको एटलीस्ट 14 दिन बाद ही आपको वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, आप पहले से ही कोविड पॉजिटिव हैं, तो जब तक आप नेगेटिव नहीं हो जाते आपको पहले वेट करना है। और अगर आप नेगेटिव हो गए तो उसके एटलीस्ट 2 से 4 हफ्ते बाद तब आप जाकर के वैक्सीन लीजिए, ठीक है। अब हम वैक्सीन को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि वो डेवलप कहाँ हुई, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, और डोजेस। आपने अगर पहली डोज ले ली है तो सेकंड डोज आपको कितने टाइम के बाद लेनी है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पुतनिक वी की। जो स्पुतनिक वी है वो रशिया से आई हुई है, डेवलप्ड बाय गैमेलिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, रशिया। ये जो वैक्सीन है ये फर्स्ट ग्लोबली ऑथराइज्ड वैक्सीन है। ये वैक्सीन कैसे बनी कि जो एडिनो वायरस है, चैंपियनजी में से एडिनो वायरस लिया, उसको इनएक्टिव किया और उसके बाद में उसको वीक करने के बाद उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। लैब में कुछ स्पेशल प्रोटीन बनाए गए जो कि उस पर चिपका दिया आसपास, ताकि वो कोरोना वायरस के जैसा लगे, और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी है वहाँ पे अभी इसके प्रोडक्शन पे बात हो रही है कि वहाँ पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन अभी इस वैक्सीन को रशिया से मंगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट। रूटीन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस शो होगी आपकी बॉडी में, जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, इंजेक्शन साइट पे पेन हो गया। ये सब जो है आपको 2 से 4 दिन तक रहेंगे, उसके बाद में सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ये जो वैक्सीन है ये इंट्रामस्कुलर है। जो लोग बोलते हैं कि उन्हें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम इंक्रीज हो रहा है, उनको थ्रोम्बोसिस हो रहा है या फिर उनको स्ट्रोक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं, अफवाहें, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम बात करते हैं स्पुतनिक वी की डोजेस की। आपने पहली डोज लेने के बाद 21 दिन तक वेट करना है, मतलब तकरीबन 3 हफ्ते बाद आपको दूसरी डोज लेनी है। नेक्स्ट वैक्सीन है कोवैक्सीन, डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वायरोलॉजी। ये वैक्सीन ट्रेडिशनल मेथड पे काम करती है। इसमें क्या करते हैं, कोरोना वायरस को मार देते हैं, मारने के बाद उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जब वो बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो फिर बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे। जब रियल वायरस एंटर हो तो बॉडी आराम से उससे लड़ सके, ठीक है। ये जो वैक्सीन है ये सेफ है, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। वही रूटीन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस शो होंगी बॉडी में, जैसे हेडेक हो गया आपका, फैटिक हो गया, इंजेक्शन साइट पे पेन हो गया, रैशेज हो गए, वॉमिटिंग हो गई। ये वैक्सीन भी आपको इंट्रामस्कुलर ही लगती है। और ये जो वैक्सीन है इंडिया में भारत बायोटेक में बन रही है, ठीक है, हैदराबाद में है भारत बायोटेक। अब बात करते हैं इसकी डोजेस की। पहली डोज के आपको 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज लेनी है, तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद। नेक्स्ट वैक्सीन है हमारी कोविशील्ड। ये जो बन रही है ये बन रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेना कंपनी एंड सीरम इंस्टीट्यूट इन इंडिया, पुणे। इस वैक्सीन में भी सेम एडिनो वायरस को डेड कर दिया जाता है, जैसे स्पुतनिक वी में था, इसमें भी वही है। एडिनो वायरस को चिंपैंजी से लिया, उसके बाद में उसको मार दिया गया, उसको इनएक्टिव फॉर्म में किया गया, फिर लैब में जाकर के स्पेसिफिक प्रोटीन इंजेक्ट कर दिए और उसके बाद में उसका जो स्ट्रक्चर था कोरोना वायरस के जैसा कर दिया। बॉडी को ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस आ गया और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। इस वैक्सीन से रिलेटेड कुछ र्यूमर्स आई थी, जैसे कि ब्लड क्लॉट हो रहा है बॉडी में, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही र्यूमर थी। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। वही रूटीन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, हेडेक, फीवर, बॉडी एक, फैटिग, लेथर्जी, पेन एट इंजेक्शन साइट। ये जो साइड इफेक्ट हैं ये 2 से 3 दिन में नॉर्मली चले जाते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। सो इन सब से घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन भी इंट्रामस्कुलर है और इसकी जो डोज है, पहली डोज लेने के 8 से 12 हफ्तों के बाद आपको दूसरी डोज लेनी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन वो दोनों सेफ हैं, स्टैंडर्ड वैक्सीन है, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड की गई है। सो जितनी जल्दी हो सके आपको जो वैक्सीन अवेलेबल हो वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर आपको कोई एलर्जी है या फिर कोई और बीमारी है तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप वैक्सीन लें। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है या फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो अभी वैक्सीन नहीं ले सकती। आगे अगर कोई न्यूज आएगी या कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगी। आगे हम लोग बात करते हैं नेजल वैक्सीन की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको नेजल वैक्सीन भी बताने वाली हूँ, इंट्रानेजल वैक्सीन। इसमें क्या है कि आपको वैक्सीन नोज के थ्रू इनहेल करनी होगी। इसकी सिंगल डोज में ही आपका काम हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग होगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करेगी। ये अभी टेस्ट की गई है, तकरीबन 30 से 40 लोगों पे टेस्ट की गई है, बस इसको अभी श्योरिटी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो आपका भारत बायोटेक है वो इस वैक्सीन के पीछे लगा हुआ है, काम कर रहा है इस वैक्सीन पे। भारत बायोटेक सीक्स फॉर अप्रूवल विथ यूनिवर्सिटी ऑफ Washington School of Medicine and US based Marker Flugen and University of Wisconsin.
दैट्स इट फॉर वैक्सीन। आई होप आपको सारी वैक्सीन के साइड इफेक्ट, कहाँ डेवलप हुई, किस तरीके से उसे बनाया जा रहा है, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ और जानना है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, @physioam मेरी आईडी है। फाइनली कोविड की सीरीज खत्म हो चुकी है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।